नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, राजस्थान पर मानसून सक्रिय है और उसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार किसान भाइयों को बना हुआ है। आगामी 24-48 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई भागों पर मौसमी सिस्टमों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कई भागों पर तेज तूफानी हवाओं की गतिविधियां बढ़ेंगी, तो वहीं कई क्षेत्रों पर अभी भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी रह सकता है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आज देर रात्रि से लेकर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश पर मौसम कैसा रहेगा। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों के अनुसार बात करें किसान भाइयों, तो आज देर रात्रि को भी प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आने वाली है। तो वहीं आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे, संपूर्ण राजस्थान के मौसम के साथ बात करेंगे किसान भाइयों सभी मौसमी सिस्टमों के बारे में। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों, आपके जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल। एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना मौसम और मानसून से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले। किसान भाइयों, बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर, तो राजस्थान पर मानसून सक्रिय है। हालांकि जिस प्रकार से आशा की जा रही है बारिश की गतिविधियों को लेकर, उस प्रकार से राजस्थान के अधिकांश भागों पर मानसून खंड रूप से अपनी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मुख्य रूप से बीते 24 घंटों के दौरान बात करें किसान भाइयों, तो मध्य राजस्थान के कुछ एक अरावली से सटे हुए क्षेत्रों पर होते हुए पाली संभाग, कुछ एक उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर हल्की सी मध्यम बारिश की गतिविधियां खंड रूप से देखने को मिली हैं। कोटा संभाग के आसपास के भागों पर भी हल्की चितराई बूंदाबांदी का दौर कई भागों पर देखने को मिला। जयपुर, अलवर, शेखावाटी अंचल के क्षेत्रों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान मध्यम दर्जे की बारिश का गतिविधियां संभावित और देखने को दर्ज मिली हैं। हालांकि बाड़मेर, बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों पर भी दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर चितराई बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आई हैं। अधिकांश जगह मौसम शुष्क रहा है। मुख्य रूप से मौसमी सिस्टमों को लेकर बात की जाए किसान भाइयों, तो मौसमी सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों पर से बदले हैं। मुख्य रूप से जो मानसूनी ट्रप है वह बीकानेर, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों की ओर शिफ्ट हुई है, यानी कि उत्तरायण हिमालय के भागों की ओर शिफ्ट हो गई है। उसके प्रभाव से जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं उन पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में कमजोर स्थिति फिर से बन गई है। मुख्य रूप से किसान भाइयों, मौसम विभाग की जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो मानसूनी ट्रप बीकानेर, जयपुर संभाग से गुजर रही है, जिसके प्रभाव से उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग के कुछ एक भागों पर मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना बन चुकी है। तो वहीं जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं, यानी कि बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर की पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों पर मौसम अब शुष्क स्थिति पर नजर आ रहा है। 12 जुलाई के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो मानसून ट्रप लाइन के हिमालय की ओर और शिफ्ट होने की संभावना है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों पर आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिमी हवाओं के प्रभावी होने और बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आने की संभावना बन चुकी है। यानी कि किसान भाई, जो मानसूनी ट्रप है वह हिमालय की तरफ और शिफ्ट होगी और उसका प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर आपको मौसमी सिस्टम तूफानी हवाओं की गतिविधियों के रूप में नजर आ सकती हैं। दोपहर बाद कई भागों पर 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाओं की गतिविधियां चल सकती हैं। तो कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी अवश्य नजर आएगी। हालांकि बारिश की गतिविधियों में कमजोर स्थिति काफी मजबूत रूप से देखने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कुछ एक भागों पर 16 जुलाई से पुनः मानसून सक्रिय होने की संभावना है और फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यानी कि 16 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा और 16 जुलाई के बाद में फिर से पूर्वी राजस्थान, मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी राजस्थान जो शेखावाटी अंचल के क्षेत्र है वहां से लेकर जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ कोटा संभाग के क्षेत्रों पर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावनाएं देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान भी एक नया WD उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर सक्रिय है और उसका प्रभाव श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्रों से लेकर कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा से सटे विभागों पर काफी मजबूत रूप से देखने को मिलेगा। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, शेखावाटी अंचल, सीकर, झुंझुनू, कुछ एक जयपुर संभाग के अलवर, आसपास के डीग, भरतपुर तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती हैं। वही मानसूनी सिस्टम, जो मानसूनी ट्रप है जो राजस्थान के उत्तरी भागों की ओर थोड़ी खिसकी है, उसका प्रभाव भी उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल आकलनों से बात करें किसान में, बारिश की जो गतिविधियां संभावित की जा रही हैं आगामी 24 घंटों के दौरान 12 जुलाई को, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू, शेखावाटी अंचल, सीकर, झुंझुनू के भागों पर होते हुए नीमकाथाना, कोटपुतली, बहरोड, कुछ एक खैरतल, तिजारा, अलवर, राजधानी जयपुर से आसपास के दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के भागों पर आपको बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद नजर आ सकती है। हालांकि भारी उमस की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। काफी उमस जैसी स्थिति दोपहर तक नजर आ सकती है। दोपहर बाद ये गतिविधियां थोड़ी मजबूत होंगी बारिश की, और जिसके प्रभाव से कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। तो कई भागों पर हल्की बारिश का दौर इन भागों पर संभावित किया जा रहा है। तो मध्य राजस्थान की बात करें किसान भाई, तो अजमेर, केकड़ी, सवाई माधोपुर, आसपास के कुछ भीलवाड़ा, कोटामुंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश का दौर आगामी 24 घंटों के दौरान संभावित किया जा सकता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी जो एक सर्कुलेशन गुजरात से सटे हुए
विभागों की ओर बना हुआ है उसका प्रभाव नजर आ सकता है, जिससे दोपहर बाद कुछ एक भागों पर उमस के साथ हल्की बूंदाबांदी नजर आ सकती है। हालांकि जोधपुर संभाग, नागौर, आसपास के बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, जैसलमेर के क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पश्चिमी हवा की गतिविधियां इन भागों पर काफी मजबूत रूप से देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, अब एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करेंगे, ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम की स्थिति किस प्रकार से बनी रहेगी, आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले बात करूं राजधानी जयपुर को, तो राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों में बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। उमस रहेगी, उमस के साथ दोपहर बाद कुछ एक भागों पर अच्छी खासी बूंदाबांदी, मध्यम दर्जे की बारिश का संभावना नजर आ रही है। दौसा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान उमस भारी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दोपहर बाद कुछ एक भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश संभावित की जा सकती है। वहीं शेखावाटी अंचल के क्षेत्रों पर भी उमस के साथ कुछ एक हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ व मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से उमस के साथ दोपहर बाद कुछ एक भागों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं अलवर के क्षेत्रों पर भी उमस की गतिविधियों के साथ काफी मजबूत रूप से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, और दोपहर बाद कुछ एक भागों पर अच्छी खासी बारिश की संभावना नजर आएगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कुछ एक भागों पर मौसम शुष्क भी रह सकता है, तो कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा। उमस जैसी स्थिति बनी रहेगी। बात करें किसान भाई हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर, तो हनुमानगढ़ पर भी हल्की बूंदाबांदी का जोर जारी रह सकता है। उमस जैसी स्थिति बनी रहेगी। सुबह के समय उमस का काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिलेगा। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान, तो बीकानेर संभाग के बीकानेर आसपास के क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मुख्य रूप से पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों का काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसके प्रभाव से काफी अधिकांश समय मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। चूरू के क्षेत्र पर भी मौसम शुष्क रहेगा। कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी दोपहर बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नजर आ सकती है। हालांकि अधिकांश समय मौसम अधिकांश भागों पर शुष्क स्थिति पर रहने की संभावना है। कोटा संभाग को लेकर बात करूं, मानसूनी गतिविधियों के प्रभाव से कोटा संभाग के क्षेत्रों पर भी दोपहर बाद कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है। कोटा के क्षेत्रों पर भी हालांकि बारिश की गतिविधियां जो फिलहाल अभी तक बनी हुई थी उसमें कमजोरी स्थिति नजर आएगी, और दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। बूंदी के क्षेत्रों पर भी दोपहर तक मौसम उमस के साथ शुष्क रहेगा। दोपहर बाद कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। बारां के क्षेत्रों पर भी मौसम दोपहर बाद बदल सकता है, जिसके प्रभाव से बारां के क्षेत्रों पर दोपहर बाद कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश, कई भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी बारिश का गतिविधियों का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। उमस के साथ दोपहर बाद कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियां मजबूत रूप से देखने को मिल सकती हैं। वहीं टोंक के क्षेत्रों पर भी दोपहर बाद कुछ एक भागों पर मौसम में बदलेगा। उमस के साथ कई भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती हैं। सवाई माधोपुर पर भी खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद नजर आ सकती है। सुबह के समय काफी मजबूत उमस रहेगी। दोपहर तक कई भागों पर उमस के साथ मौसम बदलेगा, और दोपहर बाद कुछ एक भागों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। अजमेर के क्षेत्र पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां छितराई रूप से हो जाए तो एक संभावित होगा, अन्य अधिकांश समय मौसम शुष्क रहेगा। नागौर के क्षेत्र पर भी मौसम शुष्क रहेगा। दोपहर बाद काफी उमस जैसी स्थिति बनी रह सकती है। जोधपुर पर भी मौसम शुष्क रह सकता है। गर्मी से काफी किसान भाई व आमजन को परेशानी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, बात करें भीलवाड़ा के क्षेत्र पर भी, भीलवाड़ा के क्षेत्र अधिकांश भागों पर भी मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर बाद 12 जुलाई को कह सकते हैं देर रात्रि कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी भी नजर आ सकती है। दोपहर तक मौसम अधिकांश समय शुष्क रहने की संभावना है। उदयपुर पर भी मौसम शुष्क रहेगा। दोपहर बाद कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी का जोर जारी रह सकता है। फिलहाल जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आज देर रात्रि भी उदयपुर संभाग के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। राजसमंद पर भी मौसम शुष्क रहेगा। दोपहर तक उमस की स्थिति के साथ दोपहर बाद कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी मजबूत स्थिति नजर आ सकती है। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी उमस की गतिविधियों के साथ दोपहर तक हल्की बूंदाबांदी का जोर जारी रह सकता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र पर मौसमी सिस्टम का मजबूत प्रभाव बना हुआ है, और उसके प्रभाव से डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र पर आगामी 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से नजर आएंगी। बांसवाड़ा के क्षेत्र पर मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ अच्छी खासी मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। किसान भाइयों, जालोर के क्षेत्र पर भी हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियों के साथ उमस जैसी स्थिति बनी रह सकती है। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव बने रहेगा। बाड़मेर के क्षेत्र पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 48 घंटों के दौरान, बीते 48 घंटों के दौरान कुछ एक भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अब दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों का प्रभाव थोड़ा मजबूत देखने को मिलेगा, जिससे तूफानी हवाओं की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। अधिकांश समय मौसम शुष्क रहेगा। कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी देखने की संभावना नजर आ सकती है। ताजा अपडेट के लिए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना मौसम और मौसम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। राम राम सा।